स्प्रिंग्स, ठीक है, ये है टॉपिक। दो स्प्रिंग का मोशन जो है वो कैसा होगा, मोशन का मतलब उसके टाइम पीरियड्स है ना, कैसे देखेंगे आप उसका टाइम पीरियड करना है। तो अगर एक स्प्रिंग है तो उसका टाइम पीरियड आप जानते हो कितना होता है जी, टी इक्वल टू स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग का F इक्वल टी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो यहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। तो हमें निकालना क्या है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। तो हम यहाँ पर अगर k एक सिंगल स्प्रिंग का ये है कांस्टेंट, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं तो फिर कैसे निकालोगे आप उसका टाइम पीरियड, तो पहले हमें वो सीखना है, ठीक। तो मान लीजिए पहली कंडीशन ये है कि कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक या दो स्प्रिंग ले लेते हैं, एक स्प्रिंग ऐसे है और दूसरी स्प्रिंग ऐसे है, और दोनों जो है किसी m मास को क्या कर रही हैं, ऑक्सीलेट करा रही हैं, ठीक। दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, फिगर में एकदम क्लियर है कि दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। इसी फिगर का एक और वर्जन है, अगर इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा होगा ये चित्र, ठीक है, m मास होगा इसमें। अब दो स्प्रिंग है तो दोनों का अलग अलग कांस्टेंट भी होगा, मान लीजिए k1 है और क्या है k2। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो दोनों का जो x होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दोनों का x क्या होगा, सेम होगा। k1 k2 अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भाई दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो जितना ये इधर खिसकेगा उतना ही दोनों x x बराबर होंगे। तो पहले वाले स्प्रिंग का होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो पहली स्प्रिंग है तो 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। इसी तरह से फोर्स F2 क्या होगा, माइनस K2 X2, लेकिन ब्लॉक एक ही है, इसका मतलब दोनों की फोर्स क्या है, एक ही होगी, दोनों की सेम फोर्स होगी, समझ गए कि नहीं, दोनों की फोर्स क्या होगी, सेम होगी। तो F जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आंसर है जो F नेट होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम कर लीजिए। F क्या है, माइनस K1 X1, दूसरे का क्या हो जाएगा, फिर से माइनस होगा K2 X2, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जितना यहाँ तक किसका है वो दोनों का x सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों x क्या है, सेम। तो माइनस K1 X प्लस नहीं माइनस होगा K2 X कॉमन ले लीजिए, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, K1 प्लस K2 बचा, और ये F नेट है। तो मान लीजिए इन दोनों का नेट फोर्स क्या था, कोई कांस्टेंट पैरेलल है तो मैं Kp मान ले रहा हूँ और x मान ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे केस में आपका Kp की वैल्यू क्या निकली, K1 प्लस K2। ये फोर्स कांस्टेंट है दो स्प्रिंग का, अगर वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे अरेंजमेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, इस वाले फार्मूले से लिख दीजिए, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m ही रहेगा, और k की वैल्यू क्या लिखोगे, K1 प्लस K2। इस तरह से उनका टाइम पीरियड दो स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, देखो कम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा देर तक ये स्प्रिंग इस तरह से झूल नहीं पाएगा, अंडरस्टूड है कि नहीं ये बात, पैरेलल जोड़ने से। एक इसको कॉन्सेप्ट ऐसे भी समझिए कि अगर हम दो स्प्रिंग को पैरेलल जोड़ दे रहे हैं और एक मास उसके ऊपर रख दे रहे हैं, तो उसको पुश करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू सिंगल स्प्रिंग। बात समझ में आई कि नहीं, ये है इसका कॉन्सेप्ट। दो स्प्रिंग अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो Kp की वैल्यू क्या होगी, K1 प्लस K2। कहने मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये है इसके बारे में।